बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन ने कुछ फ़ौजी सोर्सेज से या जर्नैलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत ज़ाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के ला कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। DG ISPR ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मरतबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मरतबा कौम को पहले से ज़्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफ़ियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अक्लमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत ख़जाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहाँ DG ISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो DG ISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज़ होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में DG ISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालो, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये DG ISPR ने कहा। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हज़ारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफ़ी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताज़ा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहाँ लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आयत को पढ़ने के बावजूद। क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी ममालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहाँ पे इसराइली फ़ौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी तामीर नौ वाली, ये सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, तो हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और उसके लिए
एक फोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत गैर मुसल्ला करने के अमल पर अमल दरामद के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के तहत पेशरफ्त का खैर मुकदम करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें हैं। फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक फ़लस्तीनी रियासत भी मुस्तकबिल में बन जाएगी 1967 से पहले वाली पोजीशन पर। तो ये तो एक मुतालबा है या एक ख्वाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ऐसा कोई वादा नहीं किया और लगातार वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जंगबंदी के मुआहदे की। 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक, लेकिन इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, जबकि DGISPR हमें सुनाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28, जिसमें वो कहते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये जनाब DGISPR फरमा रहे हैं। अब DGISPR ने पाकिस्तानियों को मुल्क से वफादारी याद दिलाई। उन्होंने कहा जी मुल्क का आपको वफादार होना है, आर्टिकल 5 का उन्होंने हवाला दिया। अब पाकिस्तानी एक सवाल उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहे हैं कि आप तो हमें आईन याद दिला रहे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत आपने वफादार रहना है, और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का वफादार है। वो वोट भी डालता है, वो टैक्स भी देता है, वो कानून के मुताबिक चलता है और वो कोशिश करता है कि हर गलत चीज़ की निशानदेही भी करे और रियासत के साथ वफादार रहे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जर्नल्स, क्या वो अपने हलफ से गद्दारी करते हैं या नहीं करते? वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, आप अगर इसको न्यूट्रली देखें तो उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की या उन चीज़ों में मुदाखलत की जिनमें वो नहीं कर सकते, और सियासी नौइयत के उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे स्टेटमेंट उनको नहीं देने चाहिए थे। मलिहा लोधी साहिबा ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और जो है इनकी एक एक्सपर्टी जो है खारजा उमूर में भी है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब आप मुल्क नहीं चला सकते तो फिर कसूर निज़ाम का करार दे देते हैं। आखिर आप कितने गैर मुखलिस हो सकते हैं? अगर आपके दौरे हुकूमत में निज़ाम कोलैप्स कर गया है तो फिर इक़्तिदार छोड़ दे और एक तरफ हो जाए। ये जनाब मलिहा लोधी साहिबा ने भी कह दिया। बाकी लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनाब आपको लगता है कि आपने निज़ाम कोलैप्स कर दिया है तो निज़ाम तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब का निज़ाम कोलैप्स हो गया है तो फिर आपको इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने डरते डरते मोहसिन नकवी को जवाब दिया, लेकिन नाम लिए बगैर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब के बरखुरदार फरमा रहे थे कि सिस्टम ख़राब है, चल नहीं सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।